अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने करना है क्लास 9th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 44 चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, द 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट व्हाइटेकर ने ये प्रपोज़ किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसमें कुछ पॉइंट्स थे उसकी बेसिस पे प्रपोज़ किया था। सबसे पहला पॉइंट्स था, मैंने आपको बताया था इसमें जो आ रहा था वो कौन सा था, उनकी थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट पे क्या था, जिस इसकी बेस पे हमने ये सिस्टम प्रपोज किया था, उसने एक थी उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड उनका क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि वो सेल उसका क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका वे कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, कैसे ले रहे हैं वो अपनी खुराक, उसमें था या तो फोटोसिंथेसिस होगी या एब्जॉर्प्शन होगी या इंजेक्शन होगी। अभी जो आज हमने पढ़ना है द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे इनको हमने फॉलो करके देखना है कि उनमें जो हमारे पास आ रहे हैं किंगडम सिस्टम है हमारे पास से था। एक फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा, किंगडम मोनेरा था, फिर सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा, देन हमारे पास आ रहा है किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अभी एक एक करके हम सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इनको फॉलो करते हुए। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है, पॉइंट्स बना के आपने लिखनी है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमने देखती है इसकी सेल टाइप। सबसे पहले क्या है कि इसकी सेल टाइप हमारे पास क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। यूनिसेलुलर कॉलोनियल, इसमें यूनिसेलुलर बच्चे दो तरह के सेल होते हैं, एक यूनी और दूसरा क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक होगा, ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनी मीन के वो एक सेल पे मुश्तमिल है, मल्टी मीन के दो से ज़्यादा सेल हैं उसमें। ठीक हो गया। यूनी ये कौन सा हमारे पास है, या तो ये यूनिसेलुलर होगा, दूसरा क्या होगा, या कॉलोनी की फॉर्म में ये रह रहा होगा। देन सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये कि इसकी जो सेल है, देयर सेल इज़, जो एक सेल है हमारे पास यूनिसेलुलर है और वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ये कौन सा आएगा हमारे पास, प्रोकैरियोटिक, मीन इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। देन थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें क्या है, सेल न्यूक्लियस के अराउंड इसकी ये जो है ना हमारे पास सेल है कोई, इसमें ये हमारे पास क्या है कि इसके न्यूक्लियस के अराउंड इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसका मतलब है कि जो उसका क्रोमैटिन मटेरियल होगा वो फिर जाहिर है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वो किस में होगा हमारे पास, फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। देन इसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, सॉरी थर्ड था ये हमारे पास आ रही है फोर्थ वन में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो हमारे पास आ रही है किंगडम मोनेरा की, सॉरी इसमें जो आ रही है वो है कि वो किससे बनी है मिलके, इसकी जो सेल वॉल है वो मिलके बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन से। और ये कौन से हैं, फिर हमने देखा था कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, सेल वॉल किससे मिलके बनी है इनकी, पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन में हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स आएंगे। देन हमारे पास आ रहा है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कह रहे हैं कि ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं एट्रोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटो वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और हेट्रो वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। ये कह रहे हैं ये क्या है, ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसमें से कुछ हमारे पास आ रहे हैं वो क्या हैं, अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं कैसे, थ्रू फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। कुछ को हैं हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन कुछ क्या आ रहे हैं उसमें ऑटोट्रॉफिक आ रहे हैं कि वो या तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड ले रहे हैं या कीमोसिंथेसिस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होगा, फोटो मीन लाइट, बाय यूजिंग लाइट, सनलाइट को यूज़ करके वो क्या करेंगे, अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे। और कीमो में क्या होगा हमारे पास, बाय थ्रू यूजिंग केमिकल्स। और किंगडम मोनेरा में जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें हमारे साथ एग्जाम्पल दिया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी की। ये जितनी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ये किस में होंगी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी में। क्या है जी इसकी एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें सब्जेक्टिव भी आपका आ सकता है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी किस में आ रहे हैं, किंगडम मोनेरा में। ये हमारा हो गया जी फर्स्ट
किंगडम सिस्टम कौन सा, सॉरी किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम सिस्टम की पहली जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है वो कौन सा है, किंगडम मोनेरा। अब हमने सेकंड देखना है। सेकंड हमारे पास आ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किंगडम प्रोटिस्टा अर्न्स्ट हैकेल ने प्रपोज किया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइक यूग्लिना। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास आएगा अब किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी भी हम अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा किसने प्रपोज किया था, अर्न्स्ट हैकेल ने 1866 में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहले कि इसकी आपने देखनी है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वो पॉइंट्स आपने क्या है उसको आपने फॉलो करना है, देखना है इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये कौन से हैं, दे आर यूकैरियोट्स एंड आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल आर फिलामेंटस आर सिंपल मल्टी सेलुलर। सबसे पहले आपने बताना है ये क्या है, इनकी सेल टाइप, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये क्या है जी बच्चे, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स वो जो हमने लास्ट वाला पढ़ा है किंगडम मोनेरा, वो क्या थे, प्रोकैरियोट्स है। ये क्या है हमारे पास, यूकैरियोट्स मीन इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल, वो क्या होंगे, एक सेल पे मुश्तमिल होंगे, या तो ये यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सॉरी फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिलामेंटस मीन फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और हमारे पास सिंपल, यहाँ पे एक टर्म यूज है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ सकते हैं। कौन से में, हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में। सिंपल मल्टी सेलुलर का यहाँ पे मतलब है कि इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। मीन अगर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है तो उनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगी। उनमें क्या होता है, इनका जो सेल होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है, वो प्रेजेंट होता है किसमें, सेल में। इनमें हमारे पास क्या है, सिंपल मल्टी सेलुलर मीन कि इन ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सेक्स ऑर्गन्स ही अगर एब्सेंट है मीन इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है हमारे पास तीसरी कि इनका न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है किसमें, सेल में। देयर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, दे हैव न्यूक्लियाई इन द सेल्स। देन हमने इनका देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखना है कि उसमें हमने जो किंगडम मोनेरा था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें क्या थी, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। इसमें क्या होगा, उसमें जो कुछ ऑर्गेनेलिज थे मेम्ब्रेन लाइक ऑर्गेनेलिज, जैसे हमारे पास प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये आपने उस चैप्टर, आपने 4th चैप्टर में आपने ये ऑर्गेनेलिज पढ़े होंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि ये उसमें ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं है किंगडम मोनेरा में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये वाले ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे। प्रोटिस्टा भी होगा हमारे पास, देन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होगा। अब हमने इनका देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि अपनी खुराक कैसे लेते हैं। इनका जो तरीका है खुराक हासिल करने का वो क्या होगा, या तो एब्जॉर्प्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है, और फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आएगी कि इस किंगडम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो हमारे पास आ रहे हैं। कौन कौन से, प्रोटोजोआ और एल्गी। प्रोटोजोआ हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम, प्रोटोजोआ और एल्गी। प्रोटोजोआ हमारे पास आ रहा है पैरामीशियम, और एल्गी में हमारे पास आ रही है डाई एटम्स। ये एल्गी की टाइप है, ये हमारे पास डाई एटम्स क्या है, एल्गी है। ठीक हो गया। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी, किंगडम प्रोटिस्टा की। आपकी ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा और राइट 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी तो आप आसानी से क्या करेंगे, उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है किंगडम, वो हमारे पास आ रहा है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई का लास्ट हमने डिफरेंस भी पढ़ा था, फंजाई का और प्लांट्स का हमने डिफरेंस देखा था लास्ट वाले लेक्चर में। इसमें जो हमारे पास आ रही हैं जी, कौन सा है, किंगडम फंजाई आ रहा है हमारे पास। किंगडम फंजाई प्लांट से क्या है, डिफरेंस है। किंगडम फंजाई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये सेकंड ग्रुप है किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स का। सबसे पहले आपने देखना है कि एल्गी फंजाई हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक है।
मीन इसमें क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। देन आपने बताना है जो किंगडम फंजाई है उसमें हमारे पास इनकी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये किंगडम फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। देन हमने देखना है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, एक सेल पे भी मुश्तमिल हो सकती है और एक से ज़्यादा सेल्स पे भी मुश्तमिल हो सकती है, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। देन हमारे पास आ रहा है इसका कि इसकी खुराक हासिल करने का तरीका क्या है। ये जो हमारे पास फंजाई है ये क्या करेगी, ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, हेटेरोट्रॉफिक है। देन हमने देखना है, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो प्लांट का और फंजाई का डिफरेंस था वो किस बेस पे था, सेल वॉल की कंपोजिशन पे। इसमें हमने देखना है जो सेल वॉल है ना हमारे पास किसकी, फंजाई की, वो किससे मिलके बनी है, काइटन से, जबकि प्लांट की किससे मिलके बनी थी, सेलुलोज से। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। इसमें भी यही आ रहा है कि इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है, काइटन से। ये कंपोजिशन है सेल वॉल की, किससे मिलके बनी है जी, काइटन से। देन हमारे पास आ गया हेटेरोट्रॉफिक। देन के ये अपनी खुराक कैसे लेते हैं, ये अपनी खुराक या तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू एब्जॉर्प्शन। और इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल में आएंगे जो इसमें शामिल हैं वो कौन से, मशरूम होंगे, रस्ट होंगे, स्मर्ट्स होंगे और मॉल्ड्स होंगे। इसकी जो एग्जांपल में हमारे पास आ रहे हैं वो क्या हैं, कौन सी फंजाई आ रही हैं, मशरूम्स, रस्ट, स्मर्ट्स एंड मॉल्ड्स। ये क्या है, ये हमारे पास फंगल डिजीज़ है, रस्ट और स्मर्ट। मशरूम तो आपने देखे होंगे, इधर हमारे भी उगते हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ रहा है जो इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास किंगडम आ रहा है वो कौन सा है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का तो मैंने आपको पीछे भी लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वो तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो चुका होगा कि जो हमारे पास आ रहा है किंगडम प्लांटी। देखें प्लांट्स, इसमें जो हमारे पास आते हैं किंगडम प्लांटी, नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होंगे हमारे पास, प्लांट्स। इसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं। सबसे पहले आपने इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। ये क्या है हमारे पास जी, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास। इसमें पहला तो ये है कि प्लांट्स आएंगे, दूसरी ये क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स है, मीन एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है और इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। देन हमने देखा था कि जितने भी इसमें प्लांट्स हैं वो किससे डेवलप होंगे, इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, क्योंकि हमने देखा ये क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इट्स मीन के इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से उनमें क्या होगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, जिससे प्लांट हमारा डिवेलप होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इसमें होती है, ठीक हो गया। ये तो बहुत आसान से आपका किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमिलिया। देन इसकी हमारे पास एग्जांपल आ रही है प्लांट्स की, कुछ उन्होंने आपकी बुक में बताई हुई हैं। उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि कुछ आपके उसमें आ रहे हैं, मॉसिस आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, कोनिफर्स आ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहे हैं। आपने सारी एग्जाम्पल लिखनी है, मॉसिस आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहे हैं। ये था हमारे पास कौन सा, किंगडम प्लांटी। लास्ट जो हमारे पास रहता है वो कौन सा है, किंगडम एनिमिलिया। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिफरेंस देखा था किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया में। इट्स मीन के प्लांट्स में प्लांट्स ही होंगे और एनिमिलिया में क्या होंगे हमारे पास, एनिमल्स इंक्लूड होंगे। नाम से पता चल रहा है आपको किंगडम एनिमिलिया। इसमें हमारे पास क्या होंगे जी, एनिमल्स होंगे। इनकी सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। ये भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये भी मीन एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है और इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। देन इसमें बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं, प्लांट का क्या था, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, अपनी खुराक हासिल करने का तरीका कि वो अपनी खुराक खुद ले सकते हैं। जबकि जो किंगडम एनिमिलिया है, एनिमल्स हैं, वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। वो आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा उसमें न्यूट्रिशन में। देन इसमें बता रहे हैं कि वो अपनी खुराक कैसे लेते हैं,
जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सबसे पहले तो आपने बताया कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर नहीं सकते। देन उनका आ रहा है कि वो किससे लेंगे, इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन मीन फूड इनटेक करेंगे, देन उनमें क्या होगी, प्रॉपर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक हो गया। ये क्या था हमारे पास, किंगडम एनिमिलिया। सबसे पहले क्या था इनका, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। देन इनका वे क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेक्शन थ्रू और डाइजेशन। ठीक, ये था आपका जी बच्चे आज का जो हमारे पास लेक्चर हमने इसमें देखा, किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, किंगडम प्रोटिस्टा की, फंजाई की, प्लांटी की और एनिमिलिया की। इसमें आपका बुक पे एक टेबल भी बना हुआ है, आपने उसको भी फॉलो कर लेना है, देख लेना है। उसका डिफ्रेंशिएट लिखा हुआ है, सारे किंगडम्स को उन्होंने क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है। आपने अलग अलग से उसकी क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेनी है। आपके पेपर में ये लॉन्ग भी आ सकता है, राइट नोट ऑन 5 किंगडम सिस्टम। देन आपका ऐसे भी आ सकता है, कंपेयर किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। आपका ऐसे भी आ सकता है, राइट 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। कोई किसी तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये तैयार होना चाहिए। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।